तुम्हारी बहन इस घर में आएगी तो तुम्हारी सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। मैं उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। सही का साथ देने के लिए वलीद तक के खिलाफ हो जाते हैं और दूसरी तरफ ये सब करके कि बंटवारे की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं अपने असूलों का गुलाम हूं और मेरा असूल ये कहता है कि जो किसी की जिंदगी में आग लगाता है उसकी अपनी जिंदगी जलाकर राख कर देनी चाहिए। आई एम सॉरी, मैंने आपकी बेटी के साथ जो किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। हम वलीद की बीवी और इस घर की बहू को अहमद साहब की इजाजत के साथ घर ले आए। बेकार की बातें मत करो वलीद, ये तुम्हारी बीवी है, ये इसी कमरे में रहेगी, यही तुम्हारे साथ। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। ये मीर कहाँ है? ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। और वलीद? वो बता के नहीं गया। बेटा हया को किसी ने बोला नाश्ते का? नहीं। जाओ बेटा उसे ले। जी। तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ उसको। बैठो बैठो। साइम की शादी पे मैं तुम्हें देख ही नहीं पाई गौर से। देखना चाहिए था, काफी तेज निकली तुम। रात को नींद तो अच्छी आई होगी तुम्हें, चैन की नींद जिसको पाने की तुमने इतनी कोशिश की। अपना घर, अपने बाप की इज्जत तक का ख्याल नहीं किया तुमने। मिल गया वो तुम्हें, है ना? वैसे मानना पड़ेगा, खेल कमाल का खेला है तुमने। इस घर में आने के लिए आखिरी हद तक चलेगी तुम। मगर याद रखना, मर्द को काबू करने के लिए सिर्फ बच्चे का नाम ही काफी नहीं है। खैर, देखते हैं कब तक खेलती हो तुम ये खेल। या ये कहना चाहिए कि कब तक टिकती हो तुम। अब जरा अपने ये हुलिया दुरुस्त करो और नीचे आ जाओ। पापा, डैड, मैं जानता हूं कि इस वक्त घर के हालात बहुत टेंस्ड हैं। पहले मैंने सोचा कि फिलहाल ये बात आप लोगों से नहीं करता, लेकिन अगर ये बात इस वक्त नहीं की गई तो मामलात हमारे हाथ से निकल जाएंगे। ऐसी क्या बात है? मीर ने मेरी गैर मौजूदगी में दोबारा से अकेले एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू किया।
वलीद की बीवी भी आ गई अब इस घर में। मीर, अब तुम्हें भी अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए बेटा। मेरी शादी हो गई अम्मी, मेरी नाकाम मोहब्बत की यादों से। अब अगर किसी और से शादी की तो मुझे इन यादों को तलाक देनी पड़ेगी और ये मुझसे होगा नहीं। बस कर दो बेटा, कब तक बातों को दिल से लगा के बैठे रहोगे तुम? बात अब दिल से बहुत आगे निकल गई है अम्मी, रूह तक उतर चुकी है। बहुत कोशिश करता हूं उससे नफरत करने की, लेकिन नहीं कर पाता। पता नहीं क्या है सब। सर आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। ओके। अब क्या किया है तुमने? वही जो एक धोखा खाने वाले शख्स को धोखा करने वाले के साथ करना चाहिए। आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है? उसे हुआ क्या है मुझे समझ नहीं आता। ज़नफर प्लीज अपने गुस्से पर काबू रखो, ये वक्त होश खोने का नहीं है। तो फिर किस चीज का वक्त है? बता मुझे। आई वॉन्ट टू नो द डैम रीजन। इतनी जल्दी कचहरी लगने की उम्मीद नहीं थी मुझे वैसे। मीर, मैं इस वक्त तुमसे तुम्हारे चचा नहीं बल्कि कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत से बात कर रहा हूं। तुमने इससे पहले भी किसी को बताए बगैर अकेले ही डील साइन कर ली थी, मगर उस वक्त हम दोनों ने नरमी से काम लेते हुए तुम्हें कुछ नहीं कहा था। और इफ यू आर गोइंग टू रिपीट इट अगेन देन वी मस्ट थिंक अबाउट इट। I completely understand your concerns, Mr. Jamal. What do you mean by Mr. Jamal? How dare you? Carry on. It's very simple. हर बिजनेस में एक ऐसा मकाम आता है जहां पे दो लोग एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते। ये भी वही मकाम है। I can't work with Mr. Syme anymore. Why can't you? क्यों नहीं कर सकते तुम? ये तो आप मिस्टर साइम से ही पूछें। Why? मीर को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई जो बेबुनियाद है। ऐसी क्या गलतफहमी? That's not important. Important ये है कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते, उनके रास्ते अलग कर देने में ही समझदारी है। रास्ते अलग my foot. I'm warning you, मीर। I'm warning you, अपनी हरकतें दुरुस्त कर लो। घर के हालात देखिए तुमने? तुम ज़नफर प्लीज। Strange. I thought मैं अपनी कंपनी के डायरेक्टर से बात करूं, ये घर के हालात कहां से आगे दरमियान में? क्या बाबू गणपत, मीर क्यों चला रहे हो? क्या बात है मीर? जमाल, इसे मेरी नजरों से दूर कर लो, वरना मुझसे कुछ हो जाएगा। मैं से मीर, तुम इस वक्त जाओ, यहां से हम बाद में बात करेंगे। जा रहा हूं, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप चीख चिल्ला कर मेरा इरादा बदल देंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूं। एक्चुअली मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस भी तो जाना है। आखिर क्या बात हुई है? कौन सा फैसला, किसने क्या इरादा कर लिया? मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? मैं बताता हूँ कि क्या फैसला किया इसने। बंटवारे की बात करके गया है, बंटवारे की। Damn it.
आपकी इतने दिन हो गए जब से मैं आई हूं, तुमने एक लफ्ज नहीं बोला है। अब कुछ बचा ही नहीं है बात करने के लिए। आबरू, जानती हूँ मैंने गलती की और मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। इतनी तबाही मचाने के बाद तुम्हें अब भी ये उम्मीद है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मुझे नहीं मालूम कि मैं कब खुद को इस काबिल समझूंगी कि तुम्हें माफ कर सकूं। आबी, आबी, आबी प्लीज। साइम, अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। ये तुम्हारे और मीर के बीच क्या चल रहा है? कैन यू एक्सप्लेन एवरीथिंग नाउ? हम सब मीर को समझ ही नहीं सके। उसे लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है और उसका हल उसने ये निकाला है कि वो अलग हो जाए। पर हम सभी जानते हैं कि उसका तरीका हमेशा सबसे अलग है। साइम, हम मीर को कुछ भी करने की इजाजत सिर्फ इसलिए नहीं दे सकते कि उसके तरीके अलग हैं। हाँ जेबी, तुम मीर को शुरू से जानती हो, वो कोई भी काम बिला वजह नहीं करता। अगर उसने इतना बड़ा कदम उठाया है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह रही होगी। सायरा, मेरे ख्याल में कोई भी वजह इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो सारी फैमिली को इस तरह बर्बाद करने पे तुल गया है। हाँ प्लीज, अगर कोई वजह है भी तो वो हम सबसे डिस्कस क्यों नहीं कर रहा? हाँ, हम सब मिलके उसका हल निकाल सकते हैं। प्लीज, सारे फैसले वो खुद कर रहा है। आई रियली कांट गेट दैट। गजनफर, बुरा ना मनाना प्लीज। मुझे तो लग रहा है कि इस सारे मामले के पीछे कुछ और ही चल रहा है। वो सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहता है। मॉम प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। साइम, मीर मुझे भी बहुत अजीज है। ओके, वो मेरे बच्चों जैसा है। प्लीज, अगर तुम और वलीद भी कल को इस खानदान को बर्बाद करने के लिए कुछ ऐसी हरकत करोगे ना, तो मैं ऐसी ही रिएक्ट करूंगी। ओके प्लीज। जेबी, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उसके दिल में कोई लालच नहीं है। तो फिर खुदा जाने ये सब कुछ क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? हेलो मॉम, आपने मुझे बुलाया? कहाँ रह गए थे तुम? मैं तो इस मनहूस माहौल और उस हया से दूर था, लेकिन आप इतनी खुश क्यों हैं? जो बात इस घर की पहली जनरेशन को समझ नहीं आई थी ना, शुक्र है दूसरी जनरेशन को समझ आ गई है। आज मीर ने खुद रास्ता अलग करने की बात की है। रास्ता अलग? मॉम क्या कह रही हैं? मेरा मतलब है उसने बिजनेस अलग करने की बात की है। व्हाट? नहीं मॉम, मॉम ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आज बिजनेस अलग करने की बात हो रही है, कल को घर अलग होने की बात होगी तो फिर क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा फॉर गॉड सेक वलीद। उसने सिर्फ बिजनेस में अपना शेयर अलग करने की बात की है। नहीं नहीं मॉम, ये ठीक नहीं है। आई लव ब्रो, आई लव अम्मा एंड डैड। मॉम ये बात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, इसको यहीं पे खत्म कर देना। नहीं डोंट वरी वलीद, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ
हम सब साथ रहेंगे। मीर सिर्फ अपना बिजनेस देखेगा और तुम और साइम अपना बिजनेस देखोगे। मॉम, मुझे तो बिजनेस नहीं देखना, उसके लिए ब्रो और भाई काफी। बिजनेस तुम अपना देखो ना देखो, लेकिन शेर तुम्हारे नाम पे ही होना चाहिए। सिंपल इज दैट। मॉम, व्हाटएवर, डू व्हाटएवर। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं आराम करने जा रहा हूँ। ओके, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये ज्यादा हो रहा है। कम ऑन, रिलैक्स। ओके, अब ये मुझे बताएंगे, गॉड, तुम्हें सबको बताना होगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। मीर, तुम्हारे ऐसा करने से सब लोग तुम्हें गलत समझेंगे बेटा। अगर सब कुछ बता दिया तो लोग आबरू को गलत समझेंगे। इससे बेहतर तो यही है कि मुझे ही गलत समझ लें। ये क्या पागलपन है मीर। ये पागलपन नहीं है अम्मी, ये मोहब्बत है। ये बिल्कुल ऐसी ही पागल होती है। ठीक है, अगर तुम सबको कुछ नहीं बताओगे ना तो मैं बताऊंगी। मैं अपने बेटे पे इस तरह इल्जाम लगते हुए नहीं देख सकती। मम्मी, आपको कसम है मेरी, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। अपने ऊपर इतना जुल्म मत करो। अपनों ने इतने जुल्म किए, अब एक जुल्म मुझे खुद पर भी करने दे। इतना तो हक बनता है ना मेरे खुद पे, या नहीं? ऐसा क्यों है मेरे बच्चे? पता नहीं। जमाल, मैं आपको कहती थी ना, आप ये फैसला कर लें। मुझे पता था एक न एक दिन ये नौबत आनी है। मेरा दिल नहीं मानता कि मीर ये सब किसी लालच में कर रहा है। जरूर इसमें कोई और बात है। मीर और साइम दोनों मिलकर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई हमसे कुछ नहीं छुपा रहा। और सो कॉल्ड साइम ये जो कोई नाइंसाफी की बात कर रहा है ना, वो नहीं चाहता कि मीर पे कोई उंगली उठाए। तुम्हें याद है जमाल, बचपन में जब भी मीर कोई गलती करता था तो साइम उस पे हमेशा पर्दा डालता था, और आज भी वो वही कर रहा है। एग्जैक्टली। से भी कभी कभी मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं? नहीं जमाल, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? ऐसी कोई बात है ही नहीं। I just feel it। क्योंकि तुम्हारी आंखें कुछ और बोलती हैं और तुम कुछ और। लेकिन एक बात याद रखना ज़िप, अगर कभी कोई बात खुली ना तो मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बीच एक दीवार खड़ी हो जाएगी। जमाल, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं आपसे क्यों भला छुपाऊंगी कोई बात?
आपके और मीर के रिश्ते में कोई नहीं आ सका, और आज मेरी वजह से ये रिश्ता बिखर रहा है। खुद को इल्जाम मत दो आबरू। जो रिश्ता इतना कमजोर था कि इसमें इस वजह से दरार आ गई, तो कल को किसी भी बात पर टूट सकता था। आई एम सॉरी साइन, मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी। तुम हमारे बीच में नहीं आ जाओ, मीर की आना बीच में, जिसका कोई हल नहीं। वो जो इरादा कर चुका है, जब तक पूरा नहीं कर लेगा उसको सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन अब तो सवाल उठना शुरू हो गए कि मीर ये सब कुछ क्यों कर रहा है। साइम, जब सबको पता चलेगा तो मेरी तो इज्जत ही नहीं रहेगी किसी की भी नजर में। पहले बहुत इज्जत खो चुकी हूँ हया की वजह से। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं लूंगा, और ना ही मीर लेगा। मैं जानता हूं उसे, वो हर काम बहुत तरीके से करता है। दोस्ती, दुश्मनी या मोहब्बत, तुम्हारा नाम कभी बीच में नहीं आएगा। कॉफी। बाहर में गई कॉफी। आज तुम्हारे बेटे ने हद पार कर दी है सायरा। और तुम एक बहुत ही नाकाम औरत हो। इतने सालों में ना शोहर को संभाल सकी और ना अपने बेटे को। बेकार औरत हो तुम, बेकार। सही कहा आपने, मैं बहुत नाकाम औरत हूं। सारी जिंदगी प्यार और वफादारी देकर भी आपको मैं अपना नहीं बना सकी। ये है मेरी सबसे बड़ी नाकामी। इस घर को हमेशा प्यार और मोहब्बत से जोड़े रखा। ये है मेरी सबसे बड़ी नाकामी। आपके भाई के बच्चों को अपनी औलाद की तरह पाला। ये है मेरी सबसे बड़ी नाकामी। आपके बेटे को मां की ममता के साथ साथ बाप की शफकत भी दी। ये है मेरी सबसे बड़ी नाकामी। सही कहा आपने, मैं बहुत नाकाम औरत हूं, बहुत नाकाम। साइम, साइम, रात भर जागकर इतनी मेहनत से आपने ये फाइल बनाई और इसे भूल के जा रही हूँ। तुम्हारी याद से फुर्सत मिले तो कुछ याद रहे ना। अच्छा, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं। आज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये ना हो कि मेरे चक्कर में आपकी एक डील ही कैंसिल हो जाए। कौन सी डील कैंसिल होने की बात हो रही है? सरप्राइज! माँ, तुम पूछोगे नहीं कि अचानक से कैसे आ गई, वो भी मेरे साथ? मीर, तुम ज्यादा खुश ना हो। मैं और साइम पहले भी बेस्ट फ्रेंड्स थे और अभी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्यों साइम? बिल्कुल ऐसा ही है। महा, मीट आबरू। अस्सलाम आबरू। वालेकुम अस्सलाम। तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया साइम के ऊपर कि साइम ने मुझे छोड़ के तुमसे शादी कर दी? अब महा की बातों को बिल्कुल सीरियस मत लें। इसकी तो आदत है फजूल बोलने की बचपन से। Yeah, right. Wow, what a surprise. How are you? I'm very well. आबरू, ये महा है, साइम की बेस्ट फ्रेंड, लंदन में रहती है। एक्चुअली महा मीर की कजिन है, लेकिन इनकी आपस में कभी बनी नहीं। और मैं और महा हमेशा अच्छे दोस्त रहे।
सायरा को पता है तुम्हारे आने का? आप नहीं, खाला को नहीं पता, मैंने उन्हें नहीं बताया। इनफैक्ट मैंने किसी को भी नहीं बताया, मैं छुप कर आई। अब तुम्हें पता अबरू, पहले मैं हमेशा यहाँ आया करती थी हर छुट्टियों में। ये तो बिल्कुल मेरा दूसरा घर होता था। रहने तो दूसरा घर, हमारी शादी में तो आई नहीं थी। अब तुमने इतने शॉर्ट नोटिस पे शादी कर ली, हम बाहर मुल्क में रहने वाले लोग कैसे आते बताओ तुम? ट्रू। अब वैसे अबरू क्या बात है, तुम बातें नहीं करती क्या? तुम कुछ बोलने का मौका दोगी तो कुछ बोलेगी ना। जब से आई हो बोले जा रही हो, किसी को मौका नहीं दे रही तुम। तो यहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग बातें करे थे, तो मैं बीच में क्या बोलूं? अच्छा खैर, खाला कहाँ है, खालू कहाँ है, वलीद कहाँ है? मुझे सबसे मिलना, सबको सरप्राइज करना है। बता देंगे उनको भी। तुम थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ। आओ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। हाँ श्योर। प्लीज कम। ओह या कूल, बाय, सी यू लेटर। मीर से कोई बात की थी तुमने कल रात को? नहीं यार, मैं उसकी शक्ल देखता हूं तो मुझे गुस्सा आ जाता। खैर, मैंने सायरा से कहा है कि उसे समझाए। ये बात तो तुम पिछली बार भी कर चुके हो, जब उसने डील अकेले करने की कोशिश की थी। यार तो फिर क्या करूं? मैं जब भी उससे बात करने लगता हूं वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है कि मुझे और गुस्सा आ जाता है, और ना ही वो ये बताता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ज़ेबी सही कहती है, वो सारा कुछ अपने इख्तियार में करना चाहता है। देखो जमाल, मेरी तो मीर से बनती नहीं, लेकिन इनफैक्ट तुम मुझसे ज्यादा क्लोज हो उसके। तुम सबकी बातें एक तरफ रखकर सिर्फ एक बार ये सोचो कि क्या वाकई मीर की हरकतों का मकसद सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी हासिल करना? देखो, मुझे भी पहले यकीन नहीं आता था, लेकिन अब बात जब इतनी आगे बढ़ गई है तो इसकी वजाहत कोई और वजह तो नजर नहीं आती मुझे। फिर ठीक है, मुझे भी फिर इसका एक ही हल नजर आता है। हो गया कि मैं मीर को आग कर दूं। तुम्हें ये हल नजर आता है इस मसले का? सारी दुनिया के आगे मुराद ग्रुप और फैमिली का तमाशा बनाना? हमारे शेयर होल्डर्स क्या सोचेंगे कि अपना घर तो संभाल नहीं सकते और कारोबार क्या खाक संभालेंगे ये? तो फिर क्या करूं, तुम बताओ। बात करो उससे। अगर तुमने हमेशा से उसको अपना दोस्त बना के रखा होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। जमाल, अब तुम मीर की हरकतों के जिम्मेदार मुझे और मेरी तरबियत को ठहराओगे? हाँ, अगर मीर ऐसा है तो उसमें सारा कसूर तुम्हारा और तुम्हारी तरबियत का है। अगर उसे थोड़ा वक्त और तवज्जो दी होती तो आज वो हरगिज ऐसा ना निकलता। जमाल, ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? जिस तरह तुम डिजर्व करते। अपनी औलाद को संभालो बिफोर इट्स टू लेट। हाय साइम। हाय माँ, तुम? यस मैं। मेरा मतलब है तुम्हें अभी तो घर पे होना चाहिए था, आज ही आई हो। नहीं, मेरा दिल ही नहीं लग रहा था घर पे। मैं इतना बोर हो रही थी, प्लस मुझे भूख भी लग रही थी, तो आई थॉट मैं तुम्हारे पास आती हूँ और हम किसी अच्छी सी जगह पे लंच करने चलते हैं। चलो चले। लंच? यार मुझे तो भी बहुत काम है। अब तुम कोई काम नहीं करने वाले? अब मैं क्या बंद कर दिया? चलो 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 चलो, बस कर दिया। चलो यार तुम कमाल करती हो। चलो।
अरे तुम बाहर जाओ, कितनी बार बोलूं, आज मैंने खुद कुकिंग करनी है। हेलो। हेलो। तुम कहीं बाहर हो? हाँ, हम बस तुम्हें लेने आ रहे हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हम? ये बेचैन रूह है ना, ऑफिस तक आ गई। कौन? ये माहा, इसे अपने फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाना, वो भी इस वक्त। मैंने इसे कहा भी कि ये ऑफिस आ रही थी तो आबरू को भी ले आती, लेकिन खैर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बस पहुंच रहे हैं। ओके, बाय। I'm excited. कहीं और भी जा सकते हैं, वैसे हम चाइनीज ही खाना है, तुमने भी यार। अरे यार हम दोनों चलते हैं, इतनी देर हो गई है। अरे नहीं, अभी आ रही होगी, 2 मिनट में आ रही है। फाइनली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अब आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारी जगह ले ली। तुम्हें बैठना होगा यहाँ पे। आ जाओ आ जाओ। नहीं, इट्स ओके। आर यू श्योर? या। हम कितनी कोऑपरेटिव हो गए। तो इतना सुस्त भी हो सकता है। ये चीज तुम्हें मुझ में सबसे ज्यादा पसंद थी, बाय द वे। You wish. रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? कोई काम है आपको? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ये अपना कमरा छोड़कर गेस्ट रूम में क्यों पड़े हो तुम? क्योंकि मेरे कमरे में जबरदस्ती किसी को बिठा दिया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। जबरदस्ती। तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि तुमने कितनी घटिया हरकत की है। जो तुम्हारे कमरे में बैठी है ना, वो तुम्हारी ही गलतियों का नतीजा। क्या हो गया है? आप क्यों शोर कर रहे हो? से भी मैंने तुम्हें कहा था कि इसे समझा दो। इसने जो किया सो किया, और अभी वो करे जो इसे कहा जा रहा है। इसे कहो अपना सामान उठाए और अपने कमरे में वापस जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, वहां से भी अपना सामान समेटो और इस घर से निकलो। धमकियां? जा रहा हूं मैं। बेटा प्लीज, क्या कर रहे हो ये? कभी कभी आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे जाना पड़ता है। और देखो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, अगर तुम मेरी बात सुनोगे बहुत जल्द उन दोनों बहनों से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। ट्रस्ट मी। कैसी बातें कर रही हैं? मैं उसकी शक्ल नहीं देख सकता, और आप मुझे कह रही हैं कि मैं उसको नहीं, मैं दोस्त के घर जाके रह लूंगा। जमाल तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर देगा, निकाल देगा तुम्हें। ये वक्त जज्बाती फैसले करने का नहीं है। क्यों कर रहे हो ऐसे? मॉम, मैंने अभी आपसे कहा है मैं उसकी शक्ल नहीं देख सकता। जैसे ही देखता हूँ दिल चाहता है उसका गला दबा दूं। एक कमरा कैसे शेयर कर सकता हूँ मैं यार? ओह माय गॉड बेटा, किसी मिडिल क्लास जैसी लड़की की तरह बातें क्यों कर रहे हो, जिनकी शादी जबरदस्ती करा दी गई? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो कमरा तुम्हारा है प्लीज। सो उस कमरे की 4 दीवारी के अंदर तुम उस लड़के के साथ जो भी करो,
किसी को तो पता नहीं चल सकता ना। प्लीज, इस वक्त सिचुएशन जज्बाती होने की नहीं है। आराम से, समझदारी से इसको हैंडल करो। सोचा तो मैंने भी ऐसा था मॉम, कि इस घर में और उस कमरे में उसके साथ ऐसा सलूक करूंगा ना, जीना दुश्वार कर दूंगा उसका। मगर एक कमरे में रहना मैं उसके साथ नहीं गवारा समझता मॉम। I don't have patience. Come on, no. Patience, be patience, my boy, please. सही वक्त पर सही कदम, तभी हम वो अचीव कर सकेंगे जो हम करना चाहते हैं, isn't it? देखो, तुम अभी बाहर जाओ, प्लीज गो एंजॉय विद योर फ्रेंड्स। जब तुम वापस आओगे ना, so I'll fix your room back.